अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही न्यू डिफरेंट रेसिपी लेकर आई हूँ। शायद आपने इससे पहले आज तक ये यूट्यूब पर रेसिपी ना देखी हो, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, आज जो हमने ये रबड़ी तैयार की है इसको मैंने बंद गोभी से तैयार किया है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत मज़ेदार क्रीमी सी बनी है। जब आप इस रबड़ी को बनाकर खाएंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपने इसको बंद गोभी से बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा लच्छेदार और बाज़ार से कई ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, आपने इस रेसिपी को ज़रूर फुल वॉच करना है और ट्राई करना है, अपना फीडबैक भी मुझे देना है। तो यहाँ पर इस रबड़ी को बनाने के लिए मैंने बंद गोभी ली है। ये आधा किलो से थोड़ी सी वज़न में कम है। तो हमने करना क्या है, सबसे पहले इसको कटर से काट लेना है बारीक बारीक। ये देखिए, इस तरीके से हम कटर से इसको काट रहे हैं। आप चाहें तो आप छुरी की मदद से इसको काट लें, बारीक बारीक इसकी कटिंग कर लें। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बंद गोभी को काट लिया। जो बीच वाला हिस्सा है इसका, ये काफ़ी हार्ड होता है, सख्त होता है, ये मैं इसमें नहीं डालूँगी, इसको हम फेंक देंगे। और ये बंद गोभी देखिए हमारी कट हो गई है, इसको हमने काट लिया है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको बॉयल करना है। तो हम इसको एक बर्तन में डालेंगे और इसमें इतना पानी डालेंगे कि बंद गोभी इसमें अच्छी तरह से डूब जाए। और इसको हमने तकरीबन इसको 15 से 20 मिनट तक बॉईल करना है। जब एक उबाल आ जाएगा तो 15 से 20 मिनट तक उबाल लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इसको 20 मिनट तक अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है। अब मैं इसे छलनी में निकाल के स्ट्रेन कर लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे, एक प्लेट में निकालेंगे। और अब हम इसको ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको अच्छी तरह निचोड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हम देखिए यहाँ पे गोभी ठंडी हो चुकी है और अब हमें इसे खूब अच्छी तरह से निचोड़ लेना है, ताकि इसमें जो भी पानी है ना वो इसका निकल कर ड्राई हो जाए। तो आपने ये स्टेप लाजमी करना है। इसको देखिए खूब अच्छी तरह से हम निचोड़ रहे हैं इस तरीके से इसका, ताकि जो भी पानी है ना वो निकल जाए। तो ये देखिए, इसी तरीके से मैं बाकी गोभी का भी पानी निकाल लूँगी और इसको हम एक प्लेट में अलग से रखते जाएंगे, इस तरीके से पानी इसका निकाल कर। तो ये देखिए, गोभी का हमने पानी ड्राई कर लिया है। और अब मैंने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और दूध में देखिए बॉयल आ चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें ये गोभी हमें ऐड कर देनी है। तो मैंने यहाँ पर फुल फैट मिल्क लिया है 1 लीटर और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे कवर कर देंगे और इसको हम तकरीबन पौन घंटे तक 45 to 1 आवर तक हम इसको कुक होने देंगे। हल्की हल्की आंच पर, स्लो आंच पे इसको पकने देंगे, ताकि ये पक पक के गाढ़ी हो जाए। तो देखिए, 1 घंटा हो चुका है यहाँ पर इसको पकाते हुए, मैंने हल्की आंच पर रखा था। तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए, इसमें आधे से ज़्यादा इसका दूध जो है वो ड्राई हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा ये देखिए रबड़ी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हमने करना क्या है, इसको जो थोड़ा थोड़ा इसका रेशा लच्छा दिख रहा है गोभी का, इसको हम मैश करते जाएंगे हल्का हल्का सा चम्मच से। इस तरीके से हमने करना है इसको। और इसमें अब हम चीनी डालेंगे हस्बे ज़ायका, जितना मीठा आप पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से डाल दें। पिसी हुई सब्ज़ इलायची का पाउडर डालेंगे आधा चाय का चम्मच और मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए पक पक कर इसका कलर भी कितना खूबसूरत सा आ चुका है और ये काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। अब मैंने इसमें बादाम पिस्ते डाल दिए 2 टेबल स्पून। इसको भी हम मज़ीद 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, ताकि चीनी का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और अब मैंने यहाँ पर 150 ग्राम खोया लिया है। खोया हम इसमें डालकर और अब मिक्स कर लेंगे, इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट तक, जब तक इसमें खोया मिक्स नहीं हो जाता है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसकी जगह मिल्क पाउडर का यूज़ कर सकते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए, लेकिन अगर आप खोया डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैंने इसको देखिए डिश आउट कर लिया और मैंने इसे ठंडा कर लिया है। ठंडा होने पर ये मज़ीद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो चलिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए, वाह कितनी मज़ेदार, देखने में आप देख सकते हैं कि ये दिखने में कितनी डिलीशियस यमी सी लग रही है और इसमें लच्छे देखिए कितने अच्छे बने हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब ये बनाएंगे तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपने इसको बंद गोभी से तैयार किया है। इसमें बिल्कुल बंद गोभी का टेस्ट नहीं पता चलता है और इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि आप बाज़ार की रबड़ी को भूल जाएंगे। आप इसे
ठंडा करके खाएं फ्रिज में रखकर, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।